नमस्कार। देश में दो राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों राज्यों में एक घटना घटी। एक घटना मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिन्हें उनके उस बयान से पहले मध्य प्रदेश के बाहर कम लोग ही जानते थे, वो चर्चा में आए। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक बातें कही, इस कदर कही कि सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा कि मंत्री ने घृणित बातें की है, घृणा फैलाने वाली बात की है, बहुत निंदनीय बातें की है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों के एक एसआईटी गठित कर दी। दूसरी तरफ एक राज्य हरियाणा है, वहां की एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सिंदूर, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी से रिलेटेड कुछ सवाल उठाए, अपनी बातें रखी। उन्होंने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की ही, मगर ये सवाल भी उठाया कि ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, जमीनी स्तर पर भी इसी तरह का होना चाहिए, नहीं तो ये दिखावा है। और जिन लोगों के बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की जा रही है, जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष ने शिकायत की, एफआईआर कराया। एक भारतीय जनता पार्टी के वहीं लोकल नेता ने एफआईआर कराई सोनीपत में। नतीजा ये उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। नतीजा ये हुआ कि एफआईआर दर्ज होने के बाद सोनीपत की पुलिस दिल्ली के जीके आई और उस निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार करके ले गई। उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अब दो बातें, अपमानजनक, घृणित, निंदनीय, ऐसी कोई बात अली खान महमूदाबाद ने नहीं की थी। सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश, एक एक आदमी, हर समुदाय, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर राजनीतिक दल के लोग एकजुट होकर खड़े रहे। हमारे विदेश सचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर पाकिस्तान के लोग इस पर आश्चर्यचकित या खुश होते हैं कि हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सरकार के कदमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर वो ये खुश होते हैं तो उन्हें होने दीजिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार से सवाल पूछे जाएं। हमारे लिए ये आश्चर्यजनक नहीं। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते जब विदेश सचिव ऐसी बात कह रहे हैं, दो राज्य दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विजय शाह मंत्री के भड़काऊ तो मैं नहीं कहूंगा, घृणित, निंदनीय बयान के बाद मध्य प्रदेश की महिला आयोग के कान पर जूं नहीं रहेगा। वहां की पुलिस कोई हरकत में नहीं है। वहां के हाई कोर्ट ने उनके बयान का स्वतः संज्ञान लिया और उनके खिलाफ एफआईआर करने को कहा। एफआईआर जो सरकार ने दर्ज की, वो भी ऐसी दर्ज की कि हाईकोर्ट ने कहा यह छल है, यह कपट है, यह एफआईआर ठीक नहीं है। उस एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार आज भी लगाई है। और दूसरी तरफ अली खान महमूदाबाद है। सवाल यह उठता है कि अली खान महमूदाबाद को मुस्लिम होने की सजा मिली है क्या? और दूसरी बात यह कि मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। अब हर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा क्या? उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। बहरहाल ये सब बातें आज की हैं। और दूसरी बात यह है कि विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात थी, टीएमसी ने यूसुफ पठान का नाम जो सरकार ने तय किया था, यूसुफ पठान ने सोमवार को अपना नाम वापस ले लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी से सरकार बात कर रही है, संसदीय दल, वो केवल संसद की गतिविधियों के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत होते हैं। आपको पार्टी के मेन आदमी से बात करना चाहिए था। हमसे कोई बात नहीं की, इसलिए हम अपना सांसद नहीं भेज रहे हैं।
सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के लेवल पर जो भी फैसला लेगी टीएमसी उसके साथ है, लेकिन उसका सांसद नहीं जाएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के सांसद जो नाम उन्होंने नहीं दिया था उसके बाद भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और विदेश सचिव ने आज संसद में विदेश मामलों की जो समिति है उसके अध्यक्ष शशि थरूर है, उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी दी। तो ये सब आज थोड़ी भूमिका ज़्यादा, क्योंकि खबरें ज़्यादा, चर्चा ज़्यादा। मैं धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, कुछ अपने आराम की वजह से भी और कुछ लोगों के उपलब्धता के आधार पर भी मैं आज जहाँ पर हूँ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो इतना कुछ बोला, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है शुभन किशनवली। हाँ, शुभन किशनवली। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जितनी खबरों की जानकारी दी, ज़्यादातर आपको पता ही होगी। तो इसमें आपके विचार क्या है? विचार क्या है, ये तो इन्होंने एक तरफा नहीं किया है। अगर शशि थरूर को सिलेक्ट किया, शशि थरूर का बैकग्राउंड है पॉलिटिकली हाई, रादर देन जो बाकी ये कह रहे हैं। ही हैज़ बीन already in foreign affairs. He was an external affairs minister during Congress government also. He knows better what to speak. जैसे इन्होंने कल कहा कि ये हमसे नहीं पूछा गया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इनकी मर्जी है मोदी जी की, उस आधार पर चलना चाहिए। मोदी जी की मर्जी चलेगी और क्या चलेगी? दूसरी पार्टी में भी क्यों? इसे इम्पैक्ट उसका नजरिया है नहीं। आप कुछ कांग्रेस का क्या है आप बताइए। और ममता बनर्जी तो कह दी कि हमारा यूसुफ पठान नहीं जाएगा। ममता बनर्जी छोड़ दिए, ममता बनर्जी भी गई है। इस वक्त सब जगह बीजेपी का ही राज चल रहा है। बंगाल में भी? बंगाल में नहीं है, लेकिन चलेगा। इलेक्शन आने दो। आपके आवाज़ और एक्सेंट से मुझे लग रहा है कि आप कश्मीर से हैं। हाँ हूँ, है ना? हाँ, कश्मीर का हूँ। तो आप कब से दिल्ली में रहते हैं? 35 साल से। वही 91 जनवरी 91 जनवरी। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान और ये जो प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई, इस पर भी आपको कुछ जानकारी है कि नहीं? नहीं, जानकारी नहीं। आई कैनॉट कमिट ऑन दिस। नहीं जानते? अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये मुझे बताइए कि पहलगाम के बाद जो भारत ने किया पाकिस्तान पर हमला, और ये जो सीज फायर के बारे में, सीज फायर में भी इनके अपने ये होगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने तभी तो सीज फायर किया, क्योंकि उनका ये हमेशा डराते हैं कि न्यूक्लियर वार, ये डराते हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम, ये ब्लैकमेल है। पाकिस्तान की स्थिति है नहीं है हिंदुस्तान से जंग करने की इस वक्त। नूर खान में पाए जब इलाज मिसाइल का, तो उसी समय आ गया फोन आ गया उसी समय। बंद करो भाई। नहीं तो आज ही एक रिपोर्ट आई है, आपको पता है कि नहीं? आज रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने का मूड बना लिया था। और नहीं, मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट आई, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, मनगढ़ंत बात में नहीं कहता हूँ, जो जानकारी मिलती है उसके, उन्होंने अमृतसर को निशाना बनाने के बारे में कि इससे अनरेस्ट फैलेगा अगर स्वर्ण में, और इसके बाद इस तरह का मैसेज दिया जाएगा कि मतलब जैसे वार में होता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। इस बात की जानकारी जब हमारे एयर चीफ को लगी, उसने कहा मारते नूर बेस को ही पूरा। उनको अंदाज़ा ही नहीं था, उनको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि नूर खान एयर बेस पर हिंदुस्तान एकदम इस्लामाबाद के इतना करीब जाके मार देगा। और जब रात को उनका रनवे ख़राब हो गया, सारे जहाज खड़े रह गए। इन्होंने जब मिसाइल अटैक किया, इन्होंने डायरेक्ट किया था दिल्ली पर, उसकी डायरेक्शन चेंज की गई, वो सिरसा में पड़ गया, राजस्थान में। पाकिस्तान क्या करेगा इसमें? इन्होंने किया था। बहरहाल ये जो अभी और चलना चाहिए था कि रुक के ठीक हुआ? नहीं, रुक के ही ठीक हुआ। ये डोज काफ़ी था उनके लिए, ये डोज पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। अरे एक बात बताइए, ये जो है कश्मीरी पंडितों का कुछ इस सरकार में कुछ हो रहा कि नहीं? ये समस्या मुझे नहीं पता, ये समस्या है। अभी उसमें कुछ नहीं हुआ।
अभी लेकिन कश्मीर पटरी पे तो बहुत तेजी से आया 370 खत्म होने के बाद। ये ऑलरेडी 370 गया था पहले ही, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खुद ही किया था। ये पन्ने थे कुछ, ये कुछ पन्ने थे, पेपर के पन्ने थे आर्टिकल 370, ये इन्होंने हटाया। अदरवाइज ये इन्होंने अपने राज में ही हटाया था। फारूक अब्दुल्ला ने, इसके बाप ने। यार क्या आप बात कर रहे, 370 आर्टिकल 370 इसमें रहा क्या था? मैं वही है, इसमें रहा क्या था? ये इन्होंने अपने अपने राज में आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट करके खत्म किया। ये था क्या खत्म किया 370? आप भी ऐसी बात कर रहे हो, पढ़े लिखे आदमी होकर। नहीं, 370 खत्म ठीक किया। है, अगर आपके लिए ये ठीक है तो नहीं, ठीक। नहीं, अगर आपके लिए ठीक है, हमारे लिए ये ऑलरेडी पन्ना था। अच्छा, आप अपने लिए कह रहे हो? हाँ, ये तो पन्ना था। नहीं, इससे फर्क आप मानते हैं पड़ा कि नहीं कश्मीर में? क्या फर्क पड़ा? कोई गया यहाँ से अभी? आप गए, आपने किया वहाँ पर, ज़मीन ले ली, कुछ शुरू किया आपने? मुझे बताइए। 1 साल हो गया ना अब। कोई यहाँ से गया बिजनेसमैन इंस्टॉल करने के लिए? मुझे बताइए। वहाँ डेवलपमेंट का काम कितना हुआ? वो तो डेवलपमेंट वो तो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द सेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेस्टोरेशन के लिए, वो कर रहे हैं। आर्टिकल 370 ने क्या किया? यहाँ के लोग गए कोई? जम्मू रीजन में तो बहुत जा रहे हैं, क्या है वहाँ जमीनों में ले रहे हैं। अभी मान लो घाटी में कम नहीं सर। आर्टिकल 370 का इम्पैक्ट हिंदुस्तान पर अभी कुछ नहीं पड़ा, जैसे कह रहे थे। अब आप जो कहिए, मैं तो इतने साल से कश्मीर जाता हूँ। 2019 के पहले का कश्मीर और बाद के कश्मीर में बहुत फर्क है। आप जो कहिए। ये तो आप मानेंगे ना कि टूरिज्म ये सब बढ़ गया है। मैंने कहा ना डेवलपमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आई डिडंट से आई एम ही इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 370, नथिंग। यहाँ का कौन बिजनेसमैन गया? नो, का कुछ माइंडसेट तो चेंज हुआ है ना, माइंडसेट चेंज हुआ। छोड़िए, हम 370 चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर पर चले है कि नहीं? वो 370 वो कोई और कुछ भी कहे, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने पिछले 5 वर्षों में कश्मीर में बहुत विकास देखा, और टूरिस्ट का जाना, टूरिस्ट का आना, लोगों का रोजगार की दृष्टि में बहरहाल ये जो पहलगाम हुआ उसने, सुनो, ये अपना अपना नजरिया। लेकिन ये पहलगाम हो कैसे? जो पहलगाम का हुआ, जो पहल कर दिया, जो पहलगाम का हुआ, उससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ के टूरिज्म का। ये देख लेना। अब अमरनाथ जी की यात्रा है ना, देख ले, सब आएंगे।